अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है हर्मिशियन ऑपरेटर। हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। इसके दो बेसिक जो थ्योरम है उसकी मदद से इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, इसको समझने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ लीनियर ऑपरेटर को समझना जरूरी है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ए ऑपरेटर है, साई फंक्शन पे लग रहा है, नतीजतन फाई हमारे पास आ रहा है। ठीक है, नया फंक्शन जो हासिल हुआ ऑपरेटर लगने के बाद। तो अगर मैं कहूं कि ए स्टेरिक ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है हमारे ऑपरेटर का, कब? अगर मैं ए स्टेरिक को अप्लाई करूं साई स्टेरिक पे जो हमारे फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, और नतीजे में मैं एक ऐसा फंक्शन हासिल करूं जो फाई कॉन्जुगेट हो, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो फंक्शन जो रिजल्ट पे हमें मिला फंक्शन। सादा लफ्जों में आप इसे समझ लो कि मैंने ऑपरेटर का भी कॉन्जुगेट लिया, मैंने फंक्शन का भी कॉन्जुगेट लिया, उसके नतीजे में जो हमारा फंक्शन बना ऑपरेटर लगने के बाद वो भी कॉन्जुगेट आया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ लीनियर ऑपरेटर है। लेट्स से हम एक डोमेन डिफाइन करते हैं जिसका वॉल्यूम v है, तो हम कहेंगे कि ऑपरेटर a जो है वो डिफाइन करते हैं u और v दो फंक्शन होंगे जो कि आइडेंटिकल बाउंड्री कंडीशंस के तहत लिखेंगे हम। लेट्स से ऑपरेटर ए जो है उसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर तभी बोलेंगे अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन क्या है कि आपका ये यू फंक्शन है उसका स्टेरिक यानी कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ए ऑपरेटर वी इंटू डीटा, डीटा यहाँ पे आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम में जो डिफरेंशियल है। अब आपके पास अगर आप ए ऑपरेटर यू का एज अ होल कॉन्जुगेट लेते हो और आप उसे लिखते हो ए स्टेरिक कॉन्जुगेट यू कॉन्जुगेट यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वी डीटा, अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो आप बोलोगे कि ये जो ऑपरेटर है इसे आप ए के साथ ये आपने तीर का निशान जैसे खंजर का निशान लगा हुआ है, इसको बोलते भी ए डैगर है। ठीक है, तो आप ऑपरेटर ए डैगर को क्या बोलोगे कि ये आपका हर्मिशियन कॉन्जुगेट है, एडजॉइंट है किसका? ऑपरेटर ए का। ठीक होगी बात। अब नतीजा ये ग्रीन कलर में डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑपरेटर ए अगर इक्वल होता है किसके? हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑपरेटर के, यानी ए डैगर के। तो अगर आपका ए डैगर और आपका जो सादा ऑपरेटर है वो बराबर होते हैं तो हम उसे हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, या सेल्फ एडजॉइंट बोलेंगे। तो वो सादा जो ऑपरेटर है वो हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर हो जाएगा, कब? अगर वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑपरेटर के बराबर आएगा। ठीक है, फिर अब सवाल ये उठता है ज़हन में कि हर्मिशियन ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। लेट्स से हम कहते हैं कि ये पोस्टुलेट है कि अगर हमने डायनामिकल वेरिएबल ए कोई भी यानी आपने मेजर करना है किसी सिस्टम का किसी क्वांटम स्टेट साई के अंदर, तो जो आपका नतीजा होगा उसका कोई आइगन वैल्यू आएगी ऑपरेटर की जो रिप्रेजेंट करेगी किसको? डायनामिकल वेरिएबल को। यानी वो जो आइगन वैल्यू होती है ना वो हमारे डायनामिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो क्या हुआ कि जो आपके मेजरमेंट्स होंगी वो रियल नंबर होंगी, एक अप्रोप्रिएट यूनिट होंगे उसके, और फिर जो आइगन वैल्यू आएगी ऑपरेटर ए की वो ज़ाहिर है रियल होगी। तो इसी वजह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसकी? सिस्टम की, किसकी मदद से? हर्मिशियन ऑपरेटर की मदद से। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या अहमियत है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आप ये उसका जवाब लिखने वाले हो। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर की बात की जाए तो दो खूबियां तो लाजमी उसने ये फुलफिल करनी है, यानी आपके पास लाजमी के आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज जो है वो यानी प्रॉपर्टीज उसमें क्या है कि हर आइगन वैल्यू जो हर्मिशियन ऑपरेटर की होगी वो रियल नंबर होगा, जैसे मैंने पीछे ये लिखा भी है इसमें कि वो रियल होती है। तो वो अब प्रूफ कर देते हैं जरा मैथमेटिकली कि वाकई रियल होती है। तो लेट्स से हमारे पास एक हर्मिशियन ऑपरेटर है जिसे हमने ए लिखा है, साई आपके पास एक आइगन फंक्शन है जो ए के साथ बिलोंग करता है ऑपरेटर के साथ, इसकी आइगन वैल्यू ए एन आ जाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं ए साई एन बराबर है ए एन साई एन के तौर पे। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लोगे तो ये इस तौर पे लिखा जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब हमने इनको बारी-बारी इस्तेमाल करना है। पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं साई एन कॉन्जुगेट के साथ लेफ्ट पे, और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं एंटायर डोमेन पे। तो आपके पास आप देखो लेफ्ट पे साई एन आ गया इक्वेशन 1 के लेफ्ट पे, इधर भी लेफ्ट पे, तो वो दोनों लिख दिया आपने इस तौर पे। फिर आपने ए एन चूंकि कांस्टेंट होने के नाते इंटीग्रल वैल्यू से बाहर निकाल दिया और ये लिखा गया। ये इक्वेशन 3 बन गई।
अब अगर आप ए हर्मिशियन है तो हम लिख सकते हैं क्या कि भाई आपके पास ए स्टेरिक, ए साई एन और साई एन डी टी बराबर है किसके, ए एन साई एन स्टेरिक साई एन डीटा के। यानी अगर आप देखो तो जो आपकी ये लेफ्ट साइड है ना, इसमें मैंने एक बदलाव किया है। क्या कि स्टेरिक में क्या था कि आपके पास जो हर्माइट कॉन्जुगेट था वो आपके ऑपरेटर ए के बराबर था, तो वो मैंने इसके इक्वल कर दिया। देखो ना ए खाली लिखा हुआ था, अब मैंने उसके साथ स्टेरिक डाल दिया है। ठीक है, ये बदलाव किया है, इसके अंदर और कोई बदलाव नहीं है। फिर क्या किया जनाब कि अब आपने क्या करना है, इसको यहीं पे इक्वेशन 4 को छोड़ दें, इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली थी, इसके राइट पे आपने इसके लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया था साई एन कॉन्जुगेट से, इसके राइट पे मल्टीप्लाई करना है साई एन से, फिर उसे इंटीग्रेट कर देना है। तो इक्वेशन 2 ये है, इसके राइट पे आपने साई एन से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं। फिर आपने क्या काम करना है कि जनाब उसी तरीके से कांस्टेंट बाहर निकाल देना है। अगर अब आप इसका मुआवजा करो इक्वेशन 5 का और 4 और 5 का, तो आप देखोगे कि आपकी कुछ चीजें सिमेट्री में आ जाएंगी। वो क्या कि आपके पास लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम, तो वो मैंने सेम कर दी। अब आप इसे उठा के इधर ले आओ, सिमिलर चीजें कॉमन ले लो, तो ये चीज आ जाएगी। अब आपकी साई एन स्टेरिक साई एन तो जीरो नहीं हो सकता, तो ए एन माइनस ए एन स्टेरिक जीरो होगा, तो इसका मतलब ये इक्वल टू बराबर हो जाएंगे। यानी जो आपका जो कॉन्जुगेट है और वो जो असल है वो सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब आइगन वैल्यू और हर्मिशियन ऑपरेटर की क्या होती है, रियल होती हैं। तो ये सबूत हो गया हमारे पास। फिर दूसरी चीज के कोई से दो आइगन फंक्शन जो हर्मिशियन ऑपरेटर के होंगे वो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के साथ ऑर्थोगोनल होंगे। कैसे प्रूव करते हैं, लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v जो सेम डोमेन में डिफाइन किए गए हैं, हम कहते हैं ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। कब, अगर आप u स्टेरिक v डीटा इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ पे स्टेरिक किसको इंडिकेट कर रहा है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को, और इंटीग्रेशन जब आप इंटायर डोमेन में आप कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी आपके पास वो रीजन है। फिर लेट्स से हर्माइट ऑपरेटर हमारे पास ए है, साई एन साई एम टू आइगन फंक्शन है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि दो आइगन फंक्शन होंगे जो बिलोंग कर रहे हैं किसके साथ, दो आइगन वैल्यूज के साथ, ए एन ए एम के साथ। इस तरीके से 1 2 और 3 इक्वेशन हमें ये समझा रही है कि आपने जब ए ऑपरेटर साई एन पे लगाया तो ए एन आइगन वैल्यू आई, ए ऑपरेटर साई एम पे लगाया तो आपके पास ए एम आइगन वैल्यू आई। ठीक होगी बात। अगर आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हो साई एम स्टेरिक के साथ, कहां पे, लेफ्ट पे, तो अब फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं इंटायर डोमेन पे, तो जब आप लेफ्ट पे इक्वेशन 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तौर पे आ जाएगी, आपने इसमें से ए एन उठा के बाहर लिख देना है। अब इसका मामला इक्वेशन 4 छोड़ देते हैं यहीं पे। अब दोबारा से आपने इक्वेशन 3 को लेके उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उठाया तो वो ये सूरत में आ जाएगी। अब हम जानते हैं चूंकि हमारी वैल्यूज रियल होती हैं कि आपके जो आइगन वैल्यूज आती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की वो रियल हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया था ए एम स्टेरिक उसे ए कर दिया, समझ गए। तो ये आपने इस तरीके से याद रख लेना है। फिर आपने अब इस इक्वेशन जो 5 है इसको इसके राइट पे अब आपने मल्टीप्लाई करना है साई एन से, तो वो आपने करके फिर उसे इंटीग्रेट कर लेना है, वो इस तरीके से कर लिया। अब चूंकि ए हर्मिशियन है तो ए स्टेरिक की जगह सिंपल ए भी लिखा जा सकता है, यानी इसी इक्वेशन में 6 में जो आपकी लेफ्ट साइड बनी है इसमें ए स्टेरिक है तो ए लिखा जा सकता है। फिर अब आप जरा देखो कि 4 और 7 की लेफ्ट साइड आपकी क्या चल रही है, सॉरी राइट साइड आपकी क्या चल रही है, सेम चल रही है। तो वो अब अगर राइट सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए आपके पास। सॉरी लेफ्ट ही था, लेफ्ट सेम जा रही थी। तो अब आपके पास क्या है कि आपने सेम कर दी, तो आपने यहाँ से उठा के इस तरफ कर ले, कॉमन बाहर निकाल लिया। अब चूंकि ए एम और ए एन डिफरेंट वैल्यूज हैं तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फैक्टर आपका इंटीग्रल वाला जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास स्टेरिक और साई एन का जब आपने कॉन्जुगेट यानी लिया था वो 1 आ गया। अगर आप इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, एक वेव फंक्शन m के साथ है, एक फंक्शन n के साथ है। यही चीज तो मैंने इस तौर पे इन जनरल लिखा था कि u स्टेरिक v, यानी एक फंक्शन का कॉन्जुगेट और दूसरा v, ऑर्थोगोनल प्रूव हो गया 0 के साथ। यहाँ पे देखो साई m का कॉन्जुगेट है, साई n वैसे डीटा इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन 1 से मुमासलत रखता है कि आपके पास इसका साबित हो गया कि अगर आइगन फंक्शंस जो हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के साथ जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट आइगन वैल्यूज के, वो ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।